क्या आपको पता है महाभारत का युद्ध कहीं भी हो सकता था। हिमालय की तलहटी में, गंगा के किनारे या किसी सुनसान मैदान में। लेकिन जानबूझकर कुरुक्षेत्र ही चुना गया। और वजह इतनी डरावनी है कि अगर आप इस कहानी को आखिर तक सुनेंगे तो आप अपने घर, अपने रिश्तों और अपने मन को अलग नजर से देखने लगेंगे। स्थान का प्रभाव। हमारे शास्त्र कहते हैं देशः कालः पात्रम, यानी स्थान, समय और मनुष्य तीनों मिलकर कर्म को जन्म देते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि मंदिर में जाते ही आपका सिर अपने आप झुक जाता है और शमशान में कदम रखते ही दिल भारी क्यों हो जाता है? क्योंकि स्थान सिर्फ मिट्टी नहीं होता, वो हजारों कर्मों की स्मृति अपने अंदर समेटे होता है। और श्री कृष्ण ये बात सबसे अच्छे से जानते थे। जब अधर्म अपनी सीमाएं पार कर चुका था, जब अन्याय राज सिंहासन पर बैठ चुका था, जब रिश्ते राजनीति बन चुके थे, तब युद्ध कोई विकल्प नहीं था, वो अनिवार्यता बन चुका था। लेकिन सवाल था, युद्ध कहाँ हो? श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि ये युद्ध किसी पवित्र भूमि को अपवित्र कर दे। इसलिए उन्होंने कई दूतों को भारतवर्ष के अलग अलग हिस्सों में भेजा। आदेश एक ही था, ऐसी भूमि खोजो जहां मनुष्य का विवेक मर चुका हो। कुरुक्षेत्र की घटना। एक दूत पहुंचा कुरुक्षेत्र। चारों तरफ हरियाली, उपजाऊ खेत, शांत वातावरण। लेकिन भीतर कुछ और ही चल रहा था। उसने देखा, दो सगे भाई खेत में काम कर रहे थे। बारिश का पानी मेड़ से बह रहा था। बड़े भाई ने शांत स्वर में कहा, छोटे, पानी रोक दे, नहीं तो फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन छोटे भाई ने अहंकार से जवाब दिया, मुझे हुक्म देते हो, तुम खुद क्यों नहीं करते? बस यही मनुष्य हार गया। हत्या क्रोध ने विवेक को मार दिया। क्षण भर में बड़े भाई ने चाकू उठाया और अपने ही भाई का खून धरती पर बहा दिया। न चीख, न आंसू, न डर। लाश को घसीटकर मेड़ के पास फेंक दिया गया। सबसे डरावनी बात, लेकिन सबसे डरावनी बात हत्या नहीं थी, बल्कि ये थी, हत्यारे के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वैसे अगर आप इस कहानी को पहली बार सुन रहे हैं तो वेलकम टू ओह मयंक। और अगर आपको ऐसी गहरी, सच्ची और सोच बदल देने वाली कहानियां पसंद है तो सब्सक्राइब कर लेना। जब यह घटना श्री कृष्ण तक पहुंची तो वे कुछ पल मौन रहे। फिर बोले, जहां भाई भाई का सम्मान न करे, जहां खून बहाने के बाद पश्चाताप भी ना हो, वहां प्रेम, नीति और धर्म जीवित नहीं रह सकते। ऐसी भूमि युद्ध के लिए ही योग्य है। और इस तरह कुरुक्षेत्र चुना गया, क्योंकि युद्ध पहले मन में होता है, हथियार बाद में उठते हैं। और यही वो भूमि बनी जहां श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, क्योंकि जहां अधर्म चरम पर होता है, वहीं धर्म की आवाज सबसे जोर से गूंजती है। आज भी अगर किसी घर में आदर नहीं, विनम्रता नहीं, प्रेम नहीं, तो वहां हर दिन एक छोटा महाभारत होता है। याद रखिए, कुरुक्षेत्र कोई जगह नहीं, एक अवस्था है। जहां प्रेम है वहीं स्वर्ग है, जहां नहीं है वहीं युद्ध है।